शून्यकाल में सवेरे जब मैंने ये प्रस्ताव जो है विधानसभा के उसमें रखा, श्री राम सिंह पठानिया जिनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1824 को नूरपुर में हुआ और उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्याम सिंह पठानिया था, जो कि वो थे वहाँ के वजीर थे। लंबे समय से मैं आपको बताऊं कि जो उनके साथ जितने भी संघर्ष, उससे वो पहले हिमाचली थे, क्योंकि उस वक्त हम पंजाब में थे, जिन्होंने 1845 और 47 और 50 के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन उनका नाम जो है जो उन्होंने विद्रोह किए उसमें मैं कहता हूँ जहाँ गोरिल्ला युद्ध किया और गांव और किले के पे कब्जा किया तथा उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने जो कर लगा के गांव पे रखे थे उनको उन्होंने छुड़ाया था। सिखों के साथ उन्होंने गठबंधन करके जो है ब्रिटिश को भगाने की उन्होंने कोशिश की। 3 युद्ध उन्होंने लड़े। भरमौर का युद्ध जिसमें राम सिंह की सेनापतियों ने ब्रिटिश गढ़ के हमला किया और कई सैनिकों को मार डाला उस वक्त 1845-1850 में। और वहाँ के उस भरमौर के युद्ध से उन्होंने जो हमारे लोकल लोगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कर लगा के उनसे मुक्त हुआ था। चंबा का युद्ध लड़ा, चंबा के किले को उन्होंने घेर लिया और वहाँ पहली बार इस धरती पे हुआ कि ब्रिटिश सेनाओं को जो है वो वहाँ उनको जो है वो उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था और उनके सब कुछ उन्होंने जमा कर लिया। तीसरा युद्ध उन्होंने शाहपुर कंडी का युद्ध 1848 में लड़ा, जो कि आज तक की सबसे बड़ी जीत, और उसी के कारण उन्होंने नूरपुर के अंदर किले के अंदर जो है अपना फतमा जो है लहराया था। और आज जो है, और मैं आपको बताऊँ, जब वो, हालांकि वो 24 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होगी, वो अगर वैसे लड़ते लड़ते नहीं मरते, वो एक पूजा अनुष्ठान में बैठे हुए थे, वहाँ एक साथी ने उनको धोखा दिया और ब्रिटिश को बताया और उन्होंने उसको लाहौर जेल में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, क्योंकि बड़े वो वाइब्रेंट थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने लाहौर जेल में रखा और उसके बाद रंगून में उनको भेज दिया और वहाँ उनकी बड़ी भारी यातनाएँ की, जिससे के कारण उनका 11 नवंबर 1849 में उनकी मृत्यु हो गई। और वर्तमान सरकारों ने जहाँ नूरपुर जुगान का नाम उनके नाम पे रखा है और उनकी प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की है। हमने फ्रीडम डिक्लेयर करने की, मैंने और भवानी सिंह पठानिया जी ने आज जो शून्यकाल में हम लाए थे, इतना बड़ा योगदान रहा है। जब 1857 नहीं हुआ तो आज, और उप मुख्यमंत्री और आदरणीय स्पीकर साहब ने भी जो जिस तरीके से कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इसकी कॉग्निजेंस लेगी और उस लिस्ट में इनको शामिल करेंगे, तो ये मामला जो है शून्यकाल के दौरान हमने उठाया था। जहाँ तक दूसरे मामले की बात है, क्योंकि मेरे पीछे जब 28 जुलाई को मेरे धारकंडी के इलाके में 123 भेड़ बकरियां और एक संजीव कुमार का नाम, उसके ऊपर बिजली गिरी और उसकी मृत्यु होगी। ना केवल वहाँ का मामला है, भरमौर आज का, बहुत भरमौर का देख लेंगे आप, मणिमेश की यात्रा में बहुत से लोग जो है हमारे वो फंसे हुए हैं। किन्नौर, भरमौर, लाहौर जो भी आते हैं, ये इसलिए उठाया मैंने कि 123 भेड़ बकरियाँ मर गई। जहाँ इनकी डेथ हुई वहाँ अगर उनको रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत, अगर उनको सभी को, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिलीफ मैनुअल को चेंज किया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से जहाँ ये भेड़ बकरियाँ मरी, वहाँ से ये एक 18 किलोमीटर, एक 37 किलोमीटर, एक 52 किलोमीटर, 3 ये कन्नी जोत है। तो वहाँ अगर इनको रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत पैसा मिलना हो तो एक पटवारी, एक पुलिस की FIR और तीसरा वेटनरी डॉक्टर की इनको चाहिए सर्टिफिकेशन। तो वहाँ हम बड़ी मुश्किल से, संजीव कुमार के नौजवान 42 साल के लड़के की मेरे विधानसभा क्षेत्र का उसकी मौत हुई थी, तो हमने ये कहा है, माननीय मंत्री महोदय ने अब आश्वासन दिया है कि भैया कि यही नहीं, आज लमडल में लोग मणिमेश से आते हैं, 24 ऐसे पाल हैं जो रिपोर्ट हैं जो भेड़ बकरियाँ लेके आ रहे हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने, मंत्री महोदय ने कहा वहाँ का लोकल पंचायत का पंच या जो पंचायत का सेक्रेटरी, पहले तो वो था, वो अमेंडमेंट लेके आए हैं कि वो सेक्रेटरी सर्टिफिकेट दे दे, पंचायत का प्रधान सर्टिफिकेट दे दे, तो हम उसके अंतर्गत जो है नई चीज़ें लेके आए हैं, उनको जो है रिलीफ मैनुअल के अंदर जो है वो पैसे जो है वो दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने ये मुद्दा उठाया कि जब भेड़ पालक जब चलते हैं तो इनकी जो है इंजेक्शन होते हैं, तो उस वक्त इनके जगह जगह पे, क्योंकि हर जगह एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ना केवल भेड़ बकरियों की, जो लोग साथ चलते हैं, क्योंकि कई बार अचानक कहीं कुछ बात हो जाती है तो पता लगता कौन आदमी साथ था। तो जो जगह जगह पे, ना केवल सब जगह, जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की चौकियाँ होती हैं, बैरर, वो होने चाहिए। और उस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि रजिस्ट्रेशन, इनकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, जहाँ इनके इंजेक्शन होंगे, जिससे इनकी काउंटिंग होगी, तो नेटवर्क विषय में ऐसा डिजास्टर हो। सबसे बार मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा है प्रधान और सेक्रेटरी की सर्टिफिकेशन से, वो न केवल शाहपुर के अंदर, पूरे प्रदेश भर में। मेरे अर्जुन भी था, मैं एक और उदाहरण दूँ, जो बड़ा मामला था, अर्जुन था, उसकी 3 बकरियाँ की वो तो दिखाई दे रहे थे, सिर दिखाई दे रहे थे, लेकिन 15 बकरियाँ मरी थी। तो उन्होंने कहा जो रिपोर्ट होंगी उन सभी मंत्री को हम रिलीफ मैनुअल के अंदर जो है वो पैसा